वेलकम बैक जी एक बार फिर। और मॉर्निंग स्पॉट में आज बात हो रही है नौजवानों के हवाले से, नौजवानों के एग्रेशन के हवाले से। नौजवान क्यों इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि नदीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम भाई, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी हम इजहार कर देते हैं गुस्से का। मतलब नफ़रत की बात की जाए, गुस्से की बात की जाए तो हम एक सेकंड नहीं लगाते इजहार करने में, लेकिन उसको रोकने में हम ज़रा भी एफर्ट करते हैं। अगर नहीं करते तो कैसे कर सकते हैं उसको कम? देखिए, ये जो गुस्सा है इसकी वजह से आज तलाक़ें हो रही हैं। ये जो गुस्सा है इसकी वजह से आपसे कोई कारोबार नहीं करता। ये जो गुस्सा है इसकी वजह से आप देखें तोड़ फोड़ करते हैं सड़कों पे आके। ये जो गुस्सा है नफ़रतें दिला रहा है। गुस्से ने हमें हमेशा तबाह किया है। ठीक है, ठीक है। अब गुस्से को इनिशिएट कौन करता है? माजरत के साथ माँ बाप करते हैं। बच्चे पे गुस्सा, ठीक है, स्कूल गया तो वो बच्चे को टीचर ने गुस्सा किया, तो ये सिखा कौन रहा है गुस्सा? शुरुआत ये माँ बाप गुस्सा करते हैं। मैंने एक दफ़ा मना किया ये मत उठाओ, वो गुस्सा, ठीक है। फिर वो जब स्कूल जाता है, टीचर क्या सिखा रही है? गुस्सा करना। तो मैं 100 दफ़ा बोल चुकी हूँ क्लास में बात नहीं करो, चीख रही होती है टीचर। तो वो बच्चा सीख रहा है ना। बच्चे ने कभी पैदा होते ही तो गुस्सा ये चीज़ें सीखी नहीं थी। ये सब चीज़ें हम सिखा रहे हैं। और फिर जब बच्चा जब छोटा होता है वो देखता है कि हर इंसान गुस्सा कर रहा है, तो वो जब किसी पोजीशन पे आता है वो भी गुस्सा करता है। हम हर इंसान देखे ना, अगर माशरे में हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को नफरतें फैला रहे हैं। ठीक है। मैं कहता हूँ हमेशा कि इंसान जो है ना वो फरिश्ता नहीं है। गलती हर कोई करता है। तो क्या आप अपने गलती पे कभी गुस्सा होते हैं? क्या अपने आप को डांटते हैं? अच्छा, अगले की गलती गुनाह बन जाता है, हमारी गलती गलती होती है। ये बड़ा मसला है सोसाइटी का। मसला हमारे साथ यही तो है ना कि हम अपने आप को दुरुस्त करते नहीं और दुनिया को दुरुस्त करने निकल जाते हैं। माशरे को दुरुस्त करेंगे, पाकिस्तान को सही करूंगा, मैं ये करूंगा। पहले अपने आप को कर लो। ठीक है, बिल्कुल सही बात। और यही मैं माँ बाप से कहूंगा, मैं अपने बच्चे को सुधारूंगी, पहले अपने आप को सुधार लो। अच्छा, एक चीज़ और है नदीम भाई, मैं समझूंगा जो ओल्ड सिटीजन्स हैं ना, या जो हमारे माँ बाप हैं, वो ये क्यों कहते नज़र आते हैं कि हम अपने आप को अब खुद चेंज नहीं कर सकते, हमारा वक्त गुजर गया, हमने ज़िंदगी गुजारी है, अब हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज करने बड़ा टाइम लगेगा, सो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। जो बच्चा है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। नहीं, माँ बाप हो या बच्चे, देखो उम्र एक नंबर है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो सीखने वाले होते हैं ना वो किसी भी उम्र में सीख लेते हैं, वरना तमाम उम्र क्या होता है, ये तो बच्चा है आगे जाके सीख लेगा, अभी तो बड़ा हुआ है थोड़ा सा, अभी तो स्कूल में गया है, इंशाल्लाह कॉलेज में जाएगा सीख लेगा, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाएगा सीख, अरे शादी होगी खुद ब खुद सीख लेगा, बच्चे का बाप बनेगा खुद ब खुद सीख लेगा। कभी नहीं सीखता। एक तो ये बड़ा मसला है, सुधरा बनी शादी कर दो सुधर जाएगा। अरे जब तुम नहीं सुधार सके तो वो आने वाली क्या सुधारेगी? नहीं नहीं नहीं, कोई किसी को सुधारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। वेरी गुड। ठीक है, आप खुद अपने आप को सुधारें। अगर आपको सुधारना है तो, नहीं सुधारना है, आप 100 आदमी बोल दे आप नहीं बदलेंगे। और मसला ये है कि हमें जो है ना दूसरों के लिए नहीं जीना है, अपने लिए जीना है। अपने लिए जीना इसलिए है कि अपने आप को जब बेहतर करोगे तो दूसरे को बेहतर कर सकोगे। और हमारे यहाँ के तबलीग बहुत करते हैं हम लोग, बातें, मैं भी अभी बातें ही कर रहा हूँ ना, मगर जब आप मुझे अमलन मेरी ज़िंदगी में देखोगे, आप मुझसे मिलोगे कभी और कहोगे यार नदीम भाई को मैंने देखा था अपने बच्चे के साथ कभी गुस्सा नहीं कर रहे। हालांकि उनके कोई हो सकता है कि मेरे बच्चे गलत भी कर रहे हो। मेरी जब गाड़ी लगती है तो मैं बड़ा आराम से उतरता हूँ और मैं कहता हूँ क्या हुआ भाई, आप खैरियत से? पहले मैं उससे खैरियत पूछता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार आपकी गलती है। अगर मैं देखता हूँ उसके पास बेचारे के पास पैसे ही नहीं है तो मैं उसको प्रेशराइज नहीं करता पैसे दो, कहता हूँ बेटा अगली दफ़ा ज़रा ख्याल से रखना, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा आदमी मेरी तरह नहीं हो, वो तुमसे पैसे ले लेगा, कोई और अगर चिपट गया तो फिर ठीक है। अब मुझे पता है मैं साहिब हैसियत हूँ, जाके डेंटर के पास जाके गाड़ी बनवा लूँगा या इंश्योरेंस से पैसे ले लूँगा। तो चीखने चिल्लाने से क्या होगा, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाएगा, तो मेरा नुकसान क्या होगा, डबल होगा, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है
तो मुझे क्या है, हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ मैं मर जाऊंगा। नदीम भाई, इस एग्रेशन को, इस गुस्से को कम कैसे किया जाए? हम देखते हैं कि हम बहुत जल्दी झुंझला जाते हैं। किसी ने कुछ कर दिया, हम कहते हैं मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सुकून कैसे आएगा अंदर? कैसे? माफ करना, अच्छा। छोड़ दे उसको, छोड़ दो उसको हाल पे। अगर आपका ईमान है, मैं अगेन कहता हूँ दुनिया की हर चीज ईमान के ऊपर आके रुक जाती है, क्योंकि अगर मेरा ईमान है अल्लाह पे, ठीक है यार, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, छोड़ दो, आगे निकल जाओ। मगर एक इंसान अगर आपको मुसलसल तंग कर रहा है, हाँ, इसका भी हल फिर बताएं। ये नहीं है कि आप फिर उसको एहसास दिलाएं। एहसास इस तरह से दिलाएं, मैंने कहा ना, जैसे कि आप उसको कन्वे करें सबसे पहले प्यार से ठीक है। कि बेटा ये तुमने गलत किया। ओके। वो नहीं मानेगा, वो कहेगा बेवकूफ़ है, ऐसे अंकल बोलते रहते हैं गलत किया, ठीक है। तो अब आपने बेवकूफ़ नहीं बनना है, अब आपने उसको फील कराना है, फील इस तरह से कराना है। मैं एक मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको मालूम पड़ा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है ना, और वो आपको देख रहा है कि आप गुस्से में नहीं आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, ठीक है। आप उसको 1 मिनट के लिए बोलो, बोले 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी थाने में फ़ोन करता हूँ, थाना में पुलिस वाले आएंगे, आपकी गाड़ी को भी ले जाएंगे, मेरी गाड़ी को भी ले जाएंगे, आप भी तकरीबन काफ़ी 4-6 घंटे परेशान होंगे, और फिर आपके पास, अब आप देखें, अब आपने पूरा सिनेरियो उसको बताना है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है बेटा, मेरे पास तो लाइसेंस है। सबसे पहली बात है आप फंसोगे। दूसरी बात, बेटा मेरा जो है ना 25-30 साल पुराना लाइसेंस है, ठीक है। अच्छा चलो बेटा, मानते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर बेटे की पोजीशन, 1 मिनट रुक जाओ, मैंने फ़ोटो ले लिया, अब आप बताओ कि आपने पीछे से मारा है मुझे, ये सिनेरियो है, 2 आदमी है, बेटा क्या होगा? ये सिनेरियो आपने बता, बेटा मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, तो फिर मैं वकील करूंगा। तो आप पूरा सिनेरियो उसको बताएं, फिर उसको कहें देखो बेटा तुम मेरे बच्चे की तरह हो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, या अगर आपके हम उम्र हो, बोलो यार आप मेरे भाई हो। मतलब उस सिचुएशन के अंदर उसको पहले फील कराएं और देन फील, और प्यार से, चीख के नहीं। अच्छा, हमारे साथ मसला ये होता है कि हम अगर अपनी बात कहना भी चाह रहे होते हैं ना, हमें पता है कि सामने वाला गलत है और गलती कर रहा है, बेजा जो है वो चीज़ों को हमारे लिए मैनिपुलेट कर रहा है या ख़राब कर रहा है, हम भी अपनी बात समझाने का तरीक़ेकार वही एग्रेसिव अंदाज ही अपनाते हैं। फिर हम आप क्यों में और उसमें ठंडे फर्क अंदाज क्या क्यों रहा? नहीं जाते? आप में और उसमें फ़र्क क्या रहा? वो चीख रहा है मैं फलां का बेटा हूँ, मैं फलां पुलिस वाले मेरे जानने वाले हैं, कोई फ़ायदा नहीं। आप सुकून से रहें, आप जिसके भी बेटे हो लाए, मैं आपके अब्बा से बात करता हूँ, हाँ। लाए मैं आपके अब्बा से बात, आप उसके मिनिस्टर क्यों ना हो, जी सलाम अलैकुम भाईजान कैसे हैं आप, खैरियत से? आपके बेटे ने गलती की और वो ये कह रहा है कि आप बड़े मिनिस्टर के बेटे हैं, तो उसको प्यार से, तो उसका बाप खुद उसको डांटेगा। मसला यह, हम उसके अब्बा से भी जब बात करते हैं, तुम हो गए मिनिस्टर, मैं तुमको देख, आप उसको भी गुस्सा दिला रहे हो। हम गुस्सा दिलाते हैं मेरे भाई, अच्छा, हमें गुस्सा दिलाना नहीं है, गुस्सा खत्म करना है। होगा मिनिस्टर, ठीक है जी सलाम अलैकुम कैसे हैं आप, माशाल्लाह आपकी पार्टी तो बड़ी लोगों से कहती है, बड़ी खिदमत कर रहे हैं, और ये खिदमतें हो रही हैं आपकी तो तरफ से। आप इस तरह उसको एहसास दिलाए ना। देखिए जब टीवी पे आते हैं ना बड़े बड़े मिनिस्टर, क्या हो जाते हैं, खामोश क्यों हो जाते हैं? उनको एहसास होता है कि दुनिया देख रही है। नदीम भाई, कभी जिंदगी में ऐसा कोई वाकया हुआ कि शदीद गुस्सा आ रहा है किसी की शक्ल पे, लेकिन काबू कर लिया? ये कई दफ़ा होता है, रोज़ाना ही होता है। असल में मैं एक चीज़, मैंने बचपन में, हमारे एक टीचर थे, अल्लाह बख्शे वो इस दुनिया में नहीं रहे, और बड़े अजीम टीचर, हमारे ज़माने में उनका नाम था फादर लोबो, फिर वो बिशप लोबो बने, फिर वो सेंट लॉरेंस स्कूल के इंग्लिश टीचर से वो सेंट पैट्रिक स्कूल गए, सेंट पैट्रिक से उन्होंने अपना एक स्कूल बनाया, सेंट माइकल स्कूल, ठीक है, वो पोप बने, और वो हमारे बेस्ट फ्रेंड थे। फादर लोबो की मैं बात कर रहा हूँ, बिशप लोबो। तो वो, उन्होंने जो तालीम दी थी हमें, बीइंग अ क्रिश्चियन, ठीक है, वो हमें बड़ी अच्छी मोहब्बत से, दोस्ती से, मैं अक्सर कहता हूँ, हम क्या आजकल स्कूलों में जा रहे हैं, हम ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, फलां स्कूल का बड़ा नाम है, ठीक है, बड़ा नाम नहीं होता, बड़े टीचर होते हैं। अगर बच्चा फेल होता है ना, आप बच्चे को मत डांटे,
क्योंकि आपका बच्चा फेल नहीं हुआ, आपके बच्चे की टीचर फेल हो गई है, आपका स्कूल फेल हो गया। लोग अक्सर कहते हैं ये बच्चा फेल हो गया, तो मैं कहता हूँ ये तो स्कूल फेल हो गई। अगर तमाम पढ़े लिखे ए ग्रेड वाले स्टूडेंट एक स्कूल में जाते हैं तो स्कूल ने क्या कमाल किया। सही अगर बात है। ट्यूशन पढ़ के और अगर माँ बाप उसको पढ़ा के वो ए ग्रेड लाता है तो स्कूल का कहाँ कमाल, उस्ताद का कहाँ कमाल। कमाल तो वो है कि आप जिस स्कूल में भेजें और वो स्कूल में जो बच्चा पढ़ नहीं रहा था वो पढ़ने लगता है। अच्छा नदीम भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम दूसरे कंट्रीज़ को देखते हैं तो जो चीज़ें इस्लाम ने हमें सिखाई हुई हैं वो फॉलो कर रहे हैं। अभी मैं और आप बैठकर जापानीज़ कौम की बात कर रहे थे ब्रेक के अंदर जी, तो उनमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहली चीज़ कमिटमेंट। हम यहाँ तो कमिटमेंट करते हैं और भूल जाते हैं, रात में कुछ कहा सुबह में कुछ हो जाता है। वहाँ पे कमिटमेंट को हम देखते हैं कि वो फ़र्ज समझते हैं और अगर कमिटमेंट पूरी नहीं की, मिस कमिटमेंट हो गई है तो वो गुनाह कबीरा हो जाता है उनके लिए। हमारे अंदर कमिटमेंट की क्यों कमी है? उसकी वजह ये है कि परवरिश। जब बच्चा यहाँ पे बिल्कुल बेचारा 2 साल का भी नहीं होता, 3 साल का भी नहीं होता, हम उसको घसीट घसीट के प्ले स्कूल मॉन्टेसरी में डाल रहे होते हैं। वो बच्चा चीख रहा है, रो रहा है, वो इंसानियत हम भूल जाते। नहीं बच्चा सही हो जाएगा, आप छोड़ दें। टीचर उसको घसीट रही है, पकड़ रही है, बच्चा रो रहा है और क्यों कह रहे हैं आप थोड़ी देर में सही हो जाएगा, थोड़ी देर में सही हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। वो बच्चे का ज़हनी तौर पे परेशान कर दिया आपने उसको। फिर वो जब बच्चा आता है वो बच्चे को आ बा का ए बी, अब बच्चा इस दुनिया में अभी आया है और वो उसी के अंदर परेशान है। उसको कलर, दिस इज एलिफेंट, दिस इज एप्पल। जापान में ये चीज़ें नहीं होती। जापान में तकरीबन 7 साल की उम्र तक आपकी कोई एकेडमिक स्टडीज़ नहीं होती है। वो क्या होती है कि आपने साफ सुथरे रहना है, आपने गुड मॉर्निंग करना है, आपने एक दूसरे का ख्याल रखना है, स्कूल को फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना है। बच्चा खुद शौक से उठ के आता है, आई वांट टू गो टू स्कूल। वो कहते हैं इन्वायरमेंट बनाते हैं। हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं स्कूल जाना है, वो सुबह उठना है, परेशान है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है। कोई एक्साइट। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ये मोबाइल चलाना है बच्चों को कौन सी स्कूल ने सिखाया? इसका कोई ट्यूशन होता है? नहीं। 3 साल का बच्चे को भी देखे आप यूं मोबाइल चला रहा होता है, बड़ा हो के भी वो वैसे ही मोबाइल चला रहा होता है। क्यों? क्योंकि शौक है। 3 साल से 80 साल का आदमी भी मोबाइल चलाना सीख लेता है, जिसकी आंखें नहीं दिख रही होती वो भी। क्यों? क्योंकि वो शौक होता है। जिंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ बनना है तो शौक को बाकायदा पॉलिश करो, उसके नॉलेज हासिल करो, जिस चीज़ का आपको शौक है। मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, मैं कहता हूँ जिस चीज़ का तुम्हें शौक है उस कई उरूज पे जाओ। वही बात ना आपकी स्टार्टिंग में कि उसमें मास्टर्स होना है मास्टर्स कर लो। देखो अगर एक गाने वाला है ना तो नुसरत फतेह अली बन जाओ, जुनैद जमशेद बन जाओ। ठीक है, आज ये दुनिया में नहीं है मगर आज भी उसके गाने मशहूर है। दिल दिल पाकिस्तान, नुसरत फतेह को आज भी बाहर की ममालिक में दुनिया में लोग जानते हैं। अमजद साबरी बन जाओ। ठीक है, होस्टिंग, एंकरिंग, आमिर लियाकत, ये सारे लोग जो लेजेंड रहे। तारिक अजीज साहब, ये कौन थे? ये एक आम आदमी थे मगर इन्होंने अपने आप को मनवाया। ठीक है ना, और इन्होंने पैसे भी कमाए। ठीक जो है, हम कहते हैं मैं ना, इसी पर आऊँगा। ये जो आपने नाम लिए बड़े बड़े कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं अपनी फील्ड के अंदर आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या इन्होंने भी लोगों का एग्रेशन झेला होगा? इन्होंने भी लोगों की झूठ और सख्तियाँ झेली होंगी, लोगों की मिसकमिटमेंट इन्होंने भी देखी होंगी। इनमें वो कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहा है। नदीम भाई इज़ हियर, सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर।